60 व्यक्तियों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 व्यक्ति हिंदी पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ते हैं और 26 व्यक्ति संस्कृत पढ़ते हैं। 9 दोनों हिंदी व संस्कृत पढ़ते हैं, 11 दोनों हिंदी व अंग्रेजी पढ़ते हैं, 8 दोनों अंग्रेजी व संस्कृत पढ़ते हैं तथा 3 सभी विषयों को पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने हैं जो केवल एक विषय पढ़ते हैं? यहाँ पर देखिए 3 विषय की बात की जा रही है। इसका मतलब आप जब वेन डायग्राम से ग्राफ को खींचेंगे तो यहाँ पर आपको 3 वृत्त बनाने होंगे। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कौन सा पार्ट है, यहाँ पर हिंदी का है और हिंदी में देखिए कितने हैं, 25 है, तो यहाँ पर 25 नोट कर देते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, अंग्रेजी है, तो यहाँ पर कॉमन पार्ट भी है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये अंग्रेजी के पार्ट को बना देते हैं, यानी इंग्लिश के पार्ट को बना देते हैं। और यहाँ देखिए इंग्लिश में टोटल कितने हैं, 26 दिया गया है। इसके बाद देखिए संस्कृत कितने पढ़ने वाले हैं, 26 हैं, तो यहाँ 26 संस्कृत पढ़ने वाले पार्ट को नीचे बना दिया जाता है। और यहाँ पर ये देखिए हो गए संस्कृत पढ़ने वाले, और संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या भी कितनी है, 26 है, तो यहाँ 26 नोट कर देते हैं। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए भरना वहाँ से प्रारंभ करते हैं जो तीनों में कॉमन है। तो देखिए तथा 3 सभी विषयों को पढ़ते हैं, इसका मतलब जो तीनों में कॉमन वाला पार्ट यह है, इसमें टोटल कितना आएगा, 3 आएगा। इसके बाद देखिए क्या दिया है, 9 दोनों हिंदी व संस्कृत पढ़ते हैं, तो आपको देखिए ढूंढना है हिंदी व संस्कृत। हिंदी व संस्कृत में टोटल कितना है, 9 है, यानी इस पार्ट में टोटल कितना आना चाहिए, 9, लेकिन 3 पहले हो चुका है, इसका मतलब अब कितना यहाँ पर नोट कर सकते हैं, 6 बचेगा। इसी तरह से देखिए इस वाले पार्ट में यहाँ पर क्या दिया है, 11 दोनों हिंदी व अंग्रेजी, तो यहाँ देखिए हिंदी है, यह अंग्रेजी है, 11 टोटल है, लेकिन यहाँ 3 हो चुका है, तो शेष बचेगा कितना, तो 11 में से 3 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसी तरह से देखिए इस वाले पार्ट में जो इंग्लिश व संस्कृत का पार्ट है, तो इंग्लिश व संस्कृत यानी अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ने वाले 8 हैं, 8 में से देखिए 3 यहाँ नोट कर दिया गया है, तो आप 8 में से 3 घटा लेंगे तो बचेंगे कितना, 5 बचेंगे। अब यहाँ पर देखिए समझना क्या है, जो ये हिंदी वाला सर्कल है इसमें टोटल कितने हैं, 25 हैं, लेकिन 25 में से देखिए 8 3 11 और 11 6 17 एक कवर हो चुके हैं, तो अब बचेंगे कितना, तो 25 में से आप 17 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल हिंदी वाले 8 बचेंगे। इसी तरह से यहाँ देखिए 26 में से आप क्या करेंगे, 8 3 11 और 11 5 16 घटा देंगे, तो यहाँ पर केवल अंग्रेजी वाले कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। इसी तरह से यहाँ देखिए 5 3 8 और 8 से कितना हो जाएगा, 14। अब यहाँ पर केवल संस्कृत वाले कितना होंगे, तो 26 में से आप क्या करेंगे, 14 घटा देंगे, तो जब 26 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब यहाँ क्या पूछा गया है, केवल एक विषय पढ़ने वाले, तो यहाँ पर देखिए जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, जो 8 है यह क्या है, केवल हिंदी वाला है, यहाँ 10 जो है केवल इंग्लिश वाला है, और यहाँ जो 12 है केवल संस्कृत वाले हैं। तो केवल एक विषय का पूछा गया है, तो यहाँ देखिए केवल एक विषय के लिए आप मानों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या लेना है, 8 लेना है। और केवल इंग्लिश में देखिए 10 हैं, और केवल संस्कृत में कितने हैं, 12 हैं, यानी केवल एक विषय पढ़ने वाले देखिए 8 है पहली कंडीशन में, दूसरे में 10 है और तीसरे में 12 है। जोड़ लेंगे तो केवल एक विषय पढ़ने वाले टोटल कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा।